हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिनांशु स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हयावदाना बाय गिरीश कर्नाड का बहुत ही पॉपुलर प्ले है, उसका पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। इस पार्ट में मैं एक्ट 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्ट 2 की स्टोरी और इस प्ले को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्ट 2 की स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में जो कथावाचक होता है भगवंत फिर से दर्शकों से वही प्रश्न पूछता है कि पद्मिनी पर किसका अधिकार होना चाहिए। वह विक्रम और बेताल की कहानी का जिक्र भी करता है, जहां राजा विक्रम भी बेताल को इस प्रश्न के उत्तर में यही कहता है कि मस्तिष्क से ही पूरे एक व्यक्ति की पहचान होती है। भगवत बताता है कि तीनों यानी कपिल, देवदत्त और पद्मिनी तीनों एक ऋषि के पास इस समस्या के समाधान के लिए जाते हैं। ऋषि के शब्द मंच पर सुनाई देते हैं कि देवदत्त का सिर ही पद्मिनी का असली स्वामी है। देवदत्त और पद्मिनी खुशी से ये निर्णय स्वीकार करते हैं और कपिल को अलविदा कहते हैं। कपिल जंगल की तरफ चला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ समय बीतता है। देवदत्त कुछ गुड़िया लेकर आता है। ये गुड़िया भी एक तरह से कथावाचक की भूमिका निभाती हैं। देवदत्त और पद्मिनी की मनोस्थिति को दर्शकों के सामने रखती है। वह एक कुश्ती का मुकाबला जीतने की खुशखबरी भी पद्मिनी को देता है। पद्मिनी एक बच्चे को जन्म देती है। देवदत्त भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। पद्मिनी भी देवदत्त में रुचि खोने लगती है, यानी पद्मिनी और देवदत्त दोनों का जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पद्मिनी के कहने पर देवदत्त उज्जैन के मेले से नई गुड़िया लेने के लिए चला जाता है। भगवत फिर से मंच पर आकर कपिल के बारे में बताता है कि उसने समय के साथ पहले की तरह अपनी शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ली, यानी पहले की तरह उसने अपनी जो बॉडी को है वो अच्छी खासी उसने बना ली है। पद्मिनी जंगल में कपिल से मिलती है। जब कपिल आने का उससे कारण पूछता है तो वो कहती है कि वो अपने बच्चे को प्रकृति का अनुभव करवाने के लिए यहाँ पर लाई है और यह बच्चा कपिल का भी है, क्योंकि इसने कपिल के शरीर से जन्म लिया है। लेकिन कपिल उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता। थोड़े संकोच और हिचकिचाहट के बाद कपिल अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। देवदत्त पद्मिनी को ढूंढता हुआ वही जंगल में आ जाता है जहां पर पद्मिनी और कपिल दोनों रह रहे थे। फिर से वही समस्या को देखकर और एक अंतिम हल के रूप में देवदत्त कपिल को तलवार के लिए ललकारता है, यानी कपिल और देवदत्त के बीच में अब फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों मारे जाते हैं। पद्मिनी फिर से खुद को अकेला महसूस करने लगती है। तभी वहाँ भगवत आ जाता है। पद्मिनी उसे बच्चा सौंप देती है और ये कहती है कि 5 साल बाद इसे देवदत्त के पिता यानी जो ब्राह्मण विद्यासागर हैं उनको ये बच्चा सौंप देना। वह उसे देवदत्त द्वारा लाई गई गुड़िया भी पकड़ा देती है और देवदत्त वो कपिल के साथ सती होने की घोषणा करके वहाँ से चली जाती है। भगवत पद्मिनी के संदर्भ में अपने भाषण के साथ नाटक को खत्म करने की सोचता है, यानी भगवत अब ये सोचने लगता है कि इस नाटक को समाप्त किया जाए। तभी मंच पर एक चीख सुनाई पड़ती है। वही एक्टर जो एक्ट फर्स्ट में दिखाया गया था वो आकर कहता है कि उसने घोड़े को राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के गीत गाते हुए सुना है।
तभी वहाँ पर एक एक्टर आता है जिसके साथ एक लड़का है और उस लड़के के पास 2 गुड़ियाँ हैं। हयावदाना मंच पर आता है और भगवत का अभिवादन करता है, उसे प्रणाम करता है। अभिनेता यानी जो एक्टर और भगवत हंसी मजाक में बातें करते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगते हैं। वो लड़का भी हंसता है और उसके साथ जो गुड़िया उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो नीचे गिर जाती है। भगवत कहता है कि इस लड़के ने पिछले 5 साल में किसी प्रकार के सुख दुख या हंसी का अनुभव नहीं महसूस किया है। सिर्फ उसकी वजह से यानी हयावदाना की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। ये देखकर सारे लोग बहुत खुशी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। यहाँ पर हयावदाना अपनी कहानी सुनाने लगता है कि जब वो देवी काली के मंदिर में पहुँचा तो उसने तलवार उठाकर अपना सिर भेंट चढ़ाने का निर्णय किया। तभी देवी काली ने प्रकट होकर कहा कि तुम लोग कहीं और जाकर अपना सिर क्यों नहीं काटते हो? यदि सिर ही काटना है तो मेरे पास क्यों आते हो? देवी काली ने उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछा और उसे पूरा कर दिया, लेकिन देवी काली ने उसकी पूरी इच्छा को नहीं सुना और उसे पूरी तरह इंसान बनाने की बजाय पूरी तरह से घोड़ा बना दिया। लेकिन फिर वो खुश है, लेकिन उसे अफसोस है कि अभी भी उसके पास इंसान की आवाज़ है। यानी शरीर तो उसका घोड़े का है, लेकिन अभी भी वो आवाज़ इंसानों की है, जिस कारण से वो अभी भी पूरी तरह से घोड़ा नहीं बना। हयावदाना आगे कहता है कि जो लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं उनकी आवाज़ जल्दी समाप्त हो जाती है, इसलिए वो राष्ट्रगान गा रहा था ताकि वो अपनी आवाज़ खो सके। हयावदाना आगे कहता है कि वो लड़का उसे सांत्वना देता है। हयावदाना उसे अपने साथ राष्ट्रीय गान गाने के लिए भी कहता है, लेकिन उस लड़के को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी माँ पद्मिनी द्वारा गाया जाने वाला गीत ही गाने लगता है, जो कि बहुत ही दुख भरा था। हयावदाना हंसने की कोशिश करता है और उसकी हंसी घोड़े की आवाज़ में बदल जाती है और इस तरह फ्रेंड्स हयावदाना पूरी तरह से अब घोड़ा बन गया, यानी उसका शरीर भी घोड़े का हो गया है और उसकी जो आवाज़ इंसानों की तरह थी वो भी अब घोड़े की तरह हो गई है। भगवत एक्टर को कहता है कि वो ब्राह्मण विद्यासागर के पास जाए और उनसे कहे कि उनका पोता एक महान घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। भगवत भगवान गणेश का नाटक के सुखद अंत के साथ धन्यवाद करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हयावदाना की स्टोरी समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।